हेलो एंड वेलकम टू साकार एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं विवेक पटेल और हम देख रहे हैं मुगल मुसीबत। मुगल नाम सुनते ही हमारे ध्यान में वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ जाती हैं जिन बिल्डिंग्स को हम लोग घूमने के लिए जाना पसंद करते हैं, जैसे कि ताजमहल, लाल किला एंड सो ऑन। दोस्तों, पर्यटन स्थलों को अगर साइडलाइन कर दिया जाए तो मुगलों के लिगेसी को, उनकी विरासत को लेकर के देश में बड़ी जंग छिड़ी हुई है। हॉटस्टार चैनल पे कुछ ही समय पहले एक सीरीज लॉन्च हुआ जिसका नाम था एम्पायर। कहानी है बाबर की। बाबर को बहुत ग्लोरीफाइड तरीके से हीरो की तरह दिखाया गया है कि कैसे उसने मुसीबतों को पार करते हुए भारत के ऊपर में मुगल साम्राज्य को स्थापित किया है। बाबर को बहुत ही इमोशनल हीरो के तौर पे भी प्रस्तुत किया गया है। उसको वो सारे गुण दिए गए हैं जो कि नॉर्मली हमारे हीरोज़ के पास होते हैं। नतीजा ये बहस छिड़ गई है कि ये बाबर का चरित्र चित्रण जो किया गया है वो जानबूझ करके मुगल लोगों को महान दिखाने के लिए किया गया है। मनोज मुंतसिर नाम के एक लेखक हैं जिन्होंने एक वीडियो प्रचलित किया है जो वायरल हो गया है। उसमें उन्होंने मुगलों को ग्लोरीफाइड डेकॉइट्स यानी कि गौरवशाली डकैत कहा है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि मुगल लोगों ने भारत से लूटा ही लूटा है और बर्बाद कर दिया है इस देश को। वैसे भी लगातार ये कहा जाता रहा है कि मुगलों ने यहाँ पे ढेर सारे मंदिर तोड़वाए, धर्म परिवर्तन करवाए और लोगों को बहुत परेशान किया। वहीं मूवी मेकर कबीर खान ने मुगलों को नेशन बिल्डर कह दिया तो इंटरनेट पर गहरी जंग छिड़ गई। नेटिजन्स एक दूसरे को गालियां देना शुरू कर दिए और परिणाम स्वरूप अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंटरनेट की जंग कहाँ तक जाएगी और आखिरकार मुगलों की विरासत को लेकर के हमारे मन में कोई विचार स्थिर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दोस्तों, कुछ समय पहले जयपुर कोर्ट में एक केस आया था जिसमें एनसीईआरटी के डायरेक्टर और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी किया गया। उसमें कहा गया कि 12वीं की पुस्तक में शाहजहां और औरंगजेब के बारे में कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को गलत तरीके से लिखा गया है। 12वीं की इस पुस्तक में लिखा था कि शाहजहां और औरंगजेब दोनों ने कुछ मंदिरों को तुड़वाने के बजाय उनको बेहतर बनाने के लिए धन प्रदान किया था। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत है ये तो कोई नहीं जान सकता, क्योंकि हमारे पास इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं कि हम इसको वेरीफाई कर सकें। लेकिन एक कोर्ट के द्वारा लगातार इतिहास को बदलने का दृष्टिकोण अपनाना और इसका लंबा खींचना ये बताता है कि इतिहास को लेकर के सबका अपना अपना दृष्टिकोण है और सभी अपने दृष्टिकोण को मनवाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जैसे ही कोई नई सरकार सत्ता में आती है, इतिहास को बदल करके वो लोगों के कुछ समूहों को, कुछ जातियों को, कुछ क्षेत्र के लोगों को खुश करने की कोशिश करती है। इतिहास में चीज़ों को बदल करके, नई कहानी सुना करके लोगों को खुश करने की राजनीति लंबे समय से चली आ रही है, जिसको हम लोग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहते हैं। लोगों की तारीफ से इतिहास को भर दो और फिर उन लोगों का वोट ले लो। यही आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और वोट बैंक पॉलिटिक्स का बहुत ही सस्ता स्ट्रोक है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी को ना तो प्रयास करना पड़ता है और ना ही कुछ खर्च करना पड़ता है, ना ही लोगों के लिए कोई काम करना पड़ता है। बस बैठे बिठाए कुछ पुस्तकें चेंज करके, कुछ नई कहानी उड़ा करके, इंटरनेट पे ट्रेंड चला करके, किसी को गालियां दे करके आप वोट खींच लेते हैं। कुछ समय पहले पद्मावत फिल्म को लेकर के ये झगड़ा हुआ था। इसमें जो है राजपूत समुदाय के कुछ स्वयंभू समूहों ने कहा कि रानी पद्मावती को इसमें गलत तरीके से दिखाया गया है और इस तरह से जो है अगर प्रदर्शन किया जाएगा तो हम फिल्म का बायकॉट करेंगे। हम लोग राजपूत हैं, राजपूतों के अंदर बहुत अच्छे गुण होते हैं। उसके बाद फिर मराठा नेता तानाजी मालुसरे के जीवन पे फिल्म आई, उसको लेकर के काफ़ी विवाद रहा। तो इस तरह से किसी भी ऐतिहासिक चरित्र का चित्रण होता है, इतिहास की कोई भी कहानी जब सुनाई जाती है तो लोग व्यक्ति के गुणों से सीखने के बजाय अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए उस समुदाय का समूह बना करके और हल्ला गुल्ला करने लगते हैं और बार बार ये कहने लगते हैं कि इस समुदाय की अस्मिता को चोट पहुंचा करके हम लोग को बदनाम किया जा रहा है और हम लोग इसको सहन नहीं करेंगे। तोड़फोड़ मचाते हैं, गुंडागर्दी का माहौल बन जाता है, नेट पे गालियां चलने लगती हैं, व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे जो है गंदगी का माहौल आ जाता है। और उसी का सबसे लेटेस्ट उदाहरण है मुगल। तो अब हमारे सामने प्रश्न आता है, मुगल लोग अच्छे थे या बुरे थे? क्या मुगल लोगों पे होने वाली जो बहस है ये वाजिब है, ऐसा करना चाहिए? आखिर हम क्या सोचें क्या ना सोचें? तो दोस्तों, इतिहास के बारे में मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। हिस्ट्री जो है ये है कहानी।
कुछ सबूतों के आधार पर, कुछ पुस्तकों के आधार पर इस कहानी को लिखा गया है। काल क्रमानुसार घटनाओं का चित्रण ही इतिहास कहलाता है, लेकिन अल्टीमेटली हम इतिहास को तभी समझ पाते हैं जब हम उसको एक कहानी की तरह देखते हैं। अब जितने लोग उसको देखेंगे उतने ज्यादा दृष्टिकोण बनेंगे, जितने ज्यादा दृष्टिकोण बनेंगे उतनी अलग अलग तरीके से कहानियों को कहा जाएगा। हर एक समुदाय को अपना आइडेंटिटी, अपना पहचान ढूंढने के लिए इतिहास में कोई ना कोई कहानी चुननी पड़ती है। तो ध्यान रखिएगा, इतिहास जो है बहुत सारी कहानियों का संगम है। जो व्यक्ति उसको जैसा देखना चाहता है वो वैसा ही दिखाई देता है। अगर आप इतिहास में अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं तो समझिए कि आप अपनी वर्तमान आइडेंटिटी से, अपने वर्तमान समूह से, अपने वर्तमान समाज से आप खुश नहीं हैं। आपको अगर ऐतिहासिक कहानियों से आपके अहम को संतुष्टि मिल रही है, मतलब आपका अहम, आपकी सोच, आपका ईगो मिसडायरेक्टेड है। दोस्तों, इतिहास में महान महान चीजें बोल देने से किसी देश का वर्तमान बदलता नहीं है, किन्हीं लोगों का वर्तमान बदलता नहीं है। आज हमारी समस्याएं हैं रोजगार, उद्योग धंधों का फेल होना, उद्योग धंधों को बेहतर बनाने का संघर्ष, देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का संघर्ष, गरीबों तक सुविधाएं पहुंचाने का संघर्ष, बिजली, पानी, सड़क, आधारभूत संरचना, अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का, लोगों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, वैक्सीनेशन का रीच पहुंचाने का जो है लक्ष्य हमारे सामने है। जब ये चीजें भारत के सभी लोगों को समान रूप से मिलेंगी तब कहीं जा करके हमें इस बात का गर्व होगा कि हम सब भारतीय हैं और हम सब अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने देश की सेवा कर रहे हैं, अपने लोगों के साथ काम कर रहे हैं और उसके बदले में एक अच्छा जीवन हमको मिल रहा है। तब हम लोग को अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, अपना गर्व इतिहास में नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो यहां पर मुगल लोग अच्छे थे या बुरे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें आज की अपनी परिस्थितियों में सुधार करने के लिए खुद ही संघर्ष करना पड़ेगा। आज जो हम अपनी मेहनत से कहानियां लिखेंगे वही आगे आने वाले भविष्य के लिए इतिहास का काम करेंगे। और लोग फिर मुगल या चंद्रगुप्त या सम्राट अशोक को नहीं देखेंगे, वो हमें देखेंगे और हमसे प्रेरणा हासिल करके हमारे देश को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हम इस बात को नकार नहीं सकते कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया और ताजमहल जो है भारत की पहचान बन गया है। हम इस बात को नकार नहीं सकते कि भारत के खाने में, म्यूजिक में, पहनावे में कहीं ना कहीं मुगल लोगों का इंपैक्ट पड़ा है। वो अच्छे थे या बुरे, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो इंपैक्ट पड़ा है तो उस विरासत के साथ हमें जीना है। अगर कोई सरकार आपको आइडेंटिटी के नाम पर जो है लड़वाने का काम कर रही है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको ऐतिहासिक वैमनस्य के माध्यम से जो है वोट बैंक में आपको तब्दील करके आपको वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है, तो आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैंने जिस बात से शुरुआत की थी, एम्पायर, ये सीरीज जो है ये ब्रिटेन के एक लेखक एलेक्स रदरफोर्ड के द्वारा लिखे गए उपन्यास पर आधारित है। यह उपन्यास 6 भागों में है जो 6 मुगल सम्राटों के जीवन पर फोकस करता है। इन सभी में मुगल सम्राटों को हीरो की तरह दिखाया गया, लेकिन साथ ही साथ दूसरे चरित्रों के का पूर्णतः यहां पे चित्रण किया गया है। मुगल महिलाओं को बहुत स्ट्रांग बताया गया है और एक विकसित देश में लोगों की जिस तरह की सेंसिबिलिटीज होती हैं उनको ध्यान में रख करके मुगलों के इतिहास को एक पारिवारिक संघर्ष और एक फिल्मी कहानी के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। ऐतिहासिक रूप से यह सही नहीं है, यह सिर्फ मनोरंजन के लिए लिखा गया है। 2009 से 2015 के बीच ये 6 उपन्यास आए हैं और ये इतने सक्सेसफुल हुए हैं कि उस पर फिल्में और वेब सीरीज बननी शुरू हो गई हैं विदेशों में। एलेक्स रदरफोर्ड माला माल हो चुके, विदेशी लोगों को, विकसित देशों के लोगों को हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं और हम न तो हमने उससे कोई लाभ उठाया, न तो हमने अपनी समस्याओं को हल करने के लिए कोई प्रेरणा ली और अल्टीमेटली हम इस पे बहस करके एलेक्स रदरफोर्ड और उनके उपन्यासों को भारत में और ज़्यादा प्रसिद्ध करते जा रहे हैं। तो फाइनली हमें अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना चाहिए।